राजनीति। केजरीवाल जी उनके साथ हैं क्या? प्रियंका गांधी जी स्वाति मालीवाल जी के साथ है? बताएं मीडिया में आकर। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं द्वारिका में और यहाँ पर बहुत सी जनता है जो भाजपा की तरफ से मोदी का समर्थन करने के लिए आई है। ये आम जनता क्या सोचती है 25 तारीख के विषय में और दिल्ली की जनता क्या सोचकर 25 तारीख में अपना मत देगी, इस चीज को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। मोदी जी ने इस बार नारा दिया है 400 पार, इस पर क्या सोचते हैं आप? इसमें सोचना क्या है? देश की जनता सोच रखा, मैंने आपने क्या सोचना? सबने सोचना है। मोदी जी कोई अपने लिए थोड़ी कहते हैं। अच्छा। देश की जनता के लिए कर रहे हैं। देश की जनता के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी एक बेस्ट योजना जो मोदी जी की हो, सबसे बेस्ट योजना कौन सी है? 2020 के जून तक मुझे जानकारी थी कि लगभग 203 योजना थी, अभी सवा 200 योजना है। कौन सी योजना के बारे में बताऊं? अच्छा। किस योजना के बताऊं? आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मातृवंदन योजना। दिल्ली के अनोदराज कॉलोनी जिसके नाम पर 3 बार शीला दीक्षित ने सरकार बनाया और 4थी बार केजरीवाल ने बनाया। 16 दिसंबर 2019 को अनोदराज कॉलोनी के लिए सबको मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना माननीय मोदी जी ने लगाया, जिसमें आज वर्षों से जो एक कटिया डालकर अपना गुजारा करते थे उनको मालिकाना हक देने का काम किया मोदी जी ने किया। दिल्ली के 1731 अनोदराज कॉलोनी में दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? श्रमजीवी योजना। अगर मोदी जी इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो एमसीडी के इलेक्शन में और विधानसभा के चुनाव में क्या हो जाता है? देखिए, होता कुछ नहीं है, ये जनता की अपनी पसंद है। दिल्ली जो है वो दिल्ली की जनता अलग अलग चेहरा क्यों देखती है? विधानसभा के चुनाव में अलग चेहरा चाहिए दिल्ली को, लोकसभा के चुनाव में अलग चेहरा चाहिए, ऐसा? देखिए, ये इंसानी फितरत है। अच्छा। जब आप झूठ को इतने तराश कर बोलेंगे, झूठ को आप इतने तराश कर बोलेंगे तो लोगों को एक बार भ्रम हो जाता है। तो ये दिल्ली की जनता भी हनुमान रूपी विकराल रूप धारण कर लिया है। इनको पता चल गया है कि कौन झूठबाज है, कौन झूठ बोलता है, कौन फरेब करता है, कौन भ्रष्टाचारी है। उनके खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी हो गई है और ये सब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। 7 में से कितनी सीटें जीत जाएगी भाजपा? ये भी कोई पूछने की बात है कि हम साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे, वहाँ महिला सुरक्षा की बात की, लेकिन देश में जब हम महिला सुरक्षा को देखते हैं तो वो बिल्कुल भी कामगार नहीं नजर आती है योजना। भी महिलाएं हैं, आज आप कर्नाटका का मुद्दा उठा के देख लीजिए, 2900 जो महिलाएं हैं उन चूज नहीं, मैं आप कर्नाटक शोषण हुआ, बाकायदा प्रज्वल रेवन्ना ने इस चीज को रिकॉर्ड किया और माननीय मोदी जी ने इस चीज के लिए वोट मांगा कि प्रज्वल रेवन्ना जी को दिया गया हर वोट मोदी को मजबूती देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी जो कि राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की है और उसको मुख्यमंत्री निवास में, ये तो बीजेपी ने नहीं करा ना, उसको मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के सबसे खास पीए विभव कुमार ने पीटा। ऐसा मीडिया में और सब जगह एफआईआर हो चुका है। क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द बोला? उल्टा उनके खिलाफ हो गए हैं और विभव कुमार के पक्ष में हो गए हैं। ये है गलत राजनीति। जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप हो गए हैं, चलिए मानते हैं वो चीज गलत है, लेकिन जब हम और मुद्दों पर देखते हैं तो हमारी जितनी भी नेता है, स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है, वो भी मौन धारण किए रहती है। जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बीएचयू में जिस लड़की के साथ ही कांड हुआ उसमें भी स्मृति ईरानी चुप थी। प्रज्वल रेवन्ना वाले केस में भी स्मृति ईरानी चुप थी। महिला बाल विकास मंत्री होने के बावजूद, एक महिला होने के बावजूद वो चुप क्यों है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जांच का विषय तो है ही, लेकिन आप ये देखिए कि जो व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उनको पार्टी से निकाला, दूसरे में हिम्मत हुई। राजस्थान में जब इससे पीछे सरकार थी, स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती? राजस्थान में क्या हुआ उस दलित परिवार के बेटी के साथ क्या हुआ आप लोगों के सामने है। हाथरस में क्या हुआ वो भी आपके सामने है। किसी ने बोला क्या? जो कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या राजस्थान में क्या होता है? दही बन जम जाता है क्या? स्मृति ईरानी भी 4 रुपए जब बढ़ जाते थे तो सड़क पे बैठ जाती थी धरना करने। आज वही नेता जब
बैठ गई है केंद्र की सरकार में, तब वो चुप क्यों है? एक महिला होने के नाते क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी अपराध होता है, खास तौर से मातृशक्तियों के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, जघन्य, गलत है। लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो किसी न किसी माँ के कोख से पैदा लेता है, इसलिए माँ पूजनीय है और मातृशक्ति पूजनीय है। जो ये कोई भी घृणित कार्य करता है वो अक्षम्य अपराध नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं सभी मातृशक्तियों का सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी से नहीं है स्वाति मालीवाल जी, लेकिन मैं उनके इस प्रकरण में उनके साथ हूं। क्या केजरीवाल जी उनके साथ हैं? क्या प्रियंका गांधी जी स्वाति मालीवाल जी के साथ है? बताएं मीडिया में आकर। क्या सोनिया गांधी जी स्वाति मालीवाल जी के साथ हैं? ये तो आपका सवाल आम आदमी पार्टी के लिए हो गया, बाकी भाजपा के लिए क्या पूछेंगे आप? भाजपा में भी होते हुए स्मृति ईरानी चुप क्यों रहती है? जो भी प्लेटफॉर्म में बोलता है वो तो बहुत अच्छी नेत्री है और हमेशा बोली है, उन्होंने हमेशा पक्ष लिया, महिलाओं का पक्ष लिया, चुप नहीं बैठी। प्रज्वल रेवन्ना के केस में उन्होंने बोला। अब देखिए, सारे स्टेटमेंट तो मैं रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूँ, मैं तो चलता ठीक है, हाथरस के मुद्दे पे वो बोली, जब जहां मौका लगा जिसको बोलना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर बोली। बहन जी मैं कह रहा हूँ मणिपुर तो बहुत दूर हो गया। के मुद्दे पर बोली। सुनिए, मणिपुर तो बहुत दूर हो गया, वहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 कदम दूर का हो गया सर, मणिपुर देश का हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ मणिपुर देश का हिस्सा है, बहुत दूर है और गलती है, नहीं बोला, देख लेंगे उसको, लेकिन 4 कदम जहाँ पे कांग्रेस की शासन, जहाँ से आज के डेट में सोनिया गांधी जी सांसद है, जहां से प्रियंका गांधी जी की माता जी सांसद है, प्रियंका जी सर को चला रही थी और वो कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका लड़ना कहाँ चला गया? उसी तरीके से स्मृति ईरानी जो 4 रुपए के लिए धरने पर बैठ जाती थी, आज वही स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा की मंत्री है, महिला एवं बाल सुरक्षा मंत्री है, आज वो महिला के मुद्दे पर कहाँ गायब है? नहीं, बिल्कुल गायब नहीं है। स्वाति मालीवाल जी के सर अभी मैंने आपको 4 मुद्दे गिनवाए, क्यों गायब है वो? बहन जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं दिखी, संदेश खाली भी तो है, नहीं दिखी। संदेश खाली का मुद्दा नहीं है क्या? संदेश खाली का मुद्दा नहीं है इस देश का? जी वो भी नेता है, केंद्र में है। जी हाँ, 4 रुपए के लिए बैठ जाती थी धरने पर, बैठती थी कि नहीं? मेरी बात, हाँ या ना पहले बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ उस समय बैठ जाती थी, तो आज जब महिला एवं बाल विकास का उनको मंत्रालय दिया गया है, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते वो ऐसे मुद्दे पर चुप क्यों बैठी है? चुप नहीं बैठी है, प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बोला है और अभी लड़ रही है। किस प्लेटफॉर्म पे बोला है उन्होंने? भाई जी वो मैं लेके तो नहीं आया ना यहाँ पे, मैं आपको 4 मुद्दे गिनवा रही हूँ, जो सबसे बड़े मुद्दे 4 में रख रहा हूँ। संदेश खाली का मुद्दा है, राजस्थान का मुद्दा है, अभी कर्नाटका का मुद्दा है, जहाँ पे कांग्रेस के काउंसलर के बेटी का मर्डर कर दिया, लेकिन वहाँ पे हमारे जेपी नड्डा जी जाके उसका साथ देके उसका एफआईआर करवाया, वहाँ की सरकार साथ नहीं दे रहे, उस पे प्रियंका गांधी चुप है, या कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मीडिया चौथा स्तंभ है और चारों स्तंभ मिला के लोकतंत्र होता है। मैं निवेदन करता हूँ मीडिया से कि इस मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहिए, माननीय सोनिया गांधी जी से पूछना चाहिए, ममता बनर्जी जी से पूछना चाहिए। संदेश खाली पे ममता बनर्जी, आप देख रहे पूरी सरकार को लेकर एक आरोपी को बचाने के लिए कितनी प्रयत्न कर रही है और केंद्र पे झूठा आरोप लगा रही है। प्रज्वल रेवन्ना भी तो देश छोड़ के भाग गए हैं, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे आप। जी देखिए, जितने मुद्दे मुझे पता है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, और जितना मुझे पता है, आप ही लोगों मीडिया से जो देखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, मैं कहीं गया तो हूँ नहीं, मैं कर्नाटक तो गया नहीं, मैं मणिपुर गया नहीं, मैं संदेश खाली गया नहीं, जो मीडिया रिपोर्ट है उसके आधार पे बहुत दुख लगता है कि पिक एंड चूज चाहे जो कोई भी करता है वो दुख का कारण। सिर्फ 9 दिन, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि सिर्फ 9 दिन नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं होना चाहिए। 365 दिन का मैं समर्थक हूँ कि कन्या पूजन अगर करे तो 365 दिन करे, सिर्फ 9 दिन नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर ये शख्स बोलते हैं कि केवल 9 दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन कन्या पूजन होना चाहिए, कन्या की इज्जत होनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया कि इन्हीं के यानी कि भाजपा की पार्टी की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो मौन क्यों है, उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन देखना ये होगा क्या बावजूद इसके ये इस चीज को नजरअंदाज करते हुए क्या भाजपा जीत पाएगी, क्या दिल्ली में 7 की 7 सीट भाजपा को जाएगी।